अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सच्चा साफी। आज हमारे पॉडकास्ट में होंगे सवालात कुछ ज्यादा ही सच्चे और हमारे मेहमान हैं ख्वाबों के कैदी। एक ऐसा कैदी जो अपने आप को अपने गांव में परिजात समझता है, मतलब उसको एक्टिंग का शौक है। एक्टिंग के शौक में वो लाहौर आई और लाहौर आते ही जो उनकी ख्वाबों की इमारत थी वो बेवजूद निकली। पता चला कि एक्टिंग के लिए बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ती है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, आज तो हम उनसे पूछते हैं कि उनको एक्टिंग का शौक कैसे पड़ा, किसको देख के पड़ा और किस हद तक उनको ये शौक है या जुनून है। अस्सलाम वालेकुम महविश जी, हम आपको अपने पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सर। एक्टिंग का शौक किसको देख के पड़ा? बचपन से। बचपन से? हाँ जी। मतलब जब बच्चे फीडर मांगते थे तो आप रोल कैमरा एक्शन कहती थी? मैं जब फिल्में देखती थी तो मुझे एक्टिंग का शौक हुआ। अच्छा। आईने के सामने खुद को देखती थी। अच्छा। और सीन करती थी। तो कभी आईने ने ये नहीं कहा कट करो, थोड़ी सी एक्टिंग कम करो, ड्रामा ज्यादा करो? नहीं, आईने ने क्यों कहना है? नहीं, आप ओवर एक्टिंग करती होंगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे एक्टिंग का शौक था। आपको किस हीरोइन से देख के ये शौक पड़ा, या आप मतलब किस एक्ट्रेस को देख के आप क्या सोचती होंगी कि मैं इस एक्ट्रेस जैसी बन जाऊं, या मैं जो जैसा अच्छा ये काम करती है मैं वैसा अच्छा काम करूं? कोई एक? मैं माधुरी को देखकर। माधुरी को देखकर? तो माधुरी तो अब काम छोड़ चुकी है। हाँ जी। तो अब आप भी ये काम छोड़ने का इरादा नहीं रखती? बिल्कुल भी नहीं, मैं शुरू करने का इरादा रखती हूँ। शुरू करने का इरादा रखती है। तो माधुरी की कौन सी फिल्म देखकर आपको ये शौक पैदा हुआ? वैसे तो माधुरी की तमाम मुख्तलिफ फिल्में हैं, तो मुझे तो उसकी कुछ जो फिल्में हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, जिसकी वजह से मेरा दिल करता था मैं भी एक्टिंग करूं, मैं भी एक फिल्म स्टार बनूं या मैं ड्रामा एक्ट्रेसेस बनूं। तो घर वालों ने इस चीज पर कभी रोका नहीं आपको? हाँ जी, बिल्कुल रोका। तो आप नहीं रुके? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अम्मी तो कहती थी ये लड़की किसी दिन टीवी में घुस जाएगी। अच्छा, यानी पीछे से पेज खोल कर अंदर चली जाएगी। सही। तो अम्मी सही कहती थी कि टीवी के अंदर घुसना आसान है मगर टीवी के सामने आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी कौन सी एक्ट्रेस को देख के शौक पैदा हुआ? महविश याद, सबा कमर या मायरा खान? सर सच बताऊं तो मायरा खान को जब हमसफर में एक्टिंग करते हुए देखा था। अच्छा। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी एक्टिंग करूं, मैं भी बड़े पर्दे पर आऊं और एक स्टार बनूं। अच्छा, तब से लेकर अब तक क्या किया? मायरा खान की तरह एक्टिंग की या हमसफर की दूर खड़ी हुई लड़की जो सर हिला रही है उसी की तरह काम किया? सर सच बताऊं तो शुरू में ऑडिशन देती रही, तो सबने कहा कि आप तो बहुत अच्छी हैं, हम आपको कॉल करेंगे। और वो कॉल आज तक मोबाइल नेटवर्क के इंतजार में है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि एक्टिंग के अलावा किसी और फील्ड में चले जाते आप? हाँ, एक बार सोचा था मैंने। वो क्या? सोचा था कि नर्स बन जाऊं। अच्छा। तो फिर जब जाकर देखा तो पता लगा वहां पर भी तो एक्टिंग करनी पड़ती है। वो कैसे? क्योंकि नर्स वहां पर पेशेंट को कहती है आप भी ठीक हो जाएंगे। घबराए ना, आप ठीक हो जाएंगे। सही। जबरदस्त जबरदस्त। तो एक्टिंग के लिए सबसे मुश्किल क्या है? टैलेंट, किस्मत या कास्टिंग डायरेक्टर का मूड? सर तीनों। एक जगह गई तो उन्होंने कहा कि आपके पास एक्टिंग का सर्टिफिकेट है। तो अच्छा। मैंने कहा कि सर मैं घर वालों को रुलाने का पूरा हुनर रखती हूँ। अच्छा, फिर हाँ क्या जी। कहा उन्होंने? फिर उन्होंने कहा ये ड्रामा नहीं हकीकत है। अच्छा, यानी एक्टिंग के लिए ये जरूरी है कि पहले घर वालों को रुलाया जाए और फिर ऑडिशन वालों को हंसाया जाए। जी बिल्कुल। एक दफा एक ऑडिशन में गई तो उन्होंने कहा रोना बिल्कुल ओरिजिनल लगे। फिर मैंने बिजली के बिल को याद किया तो मेरे आंसू खुद ब खुद निकल आए भाई। वाह, ये है मेथड एक्टिंग कि बिजली के बिल को याद करो और आंसू खुद ब खुद निकल आए। कभी किसी बड़े प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई? जी सर, एक बार हुई थी। उन्होंने कहा था तुम्हारे पास डिफरेंट होना चाहिए। मैंने कहा सर रोजाना बगैर मेकअप के आती हूँ, इससे डिफरेंट क्या होगा? अच्छा, घर वालों ने सपोर्ट किया? नहीं सर, शुरू में तो नहीं किया था। अच्छा। आप कहते हैं बेटा जब किसी ड्रामे में काम करो तो हमें जरूर बताना। हाँ, ताकि उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उठवा लिया जाए। नहीं नहीं, उनकी दावत की जाए। इसको उठाना ही कहते हैं।
लेकिन सर अभी तक तो मैं सिर्फ ऑडिशन ही दे रही हूँ। यानी ड्रामा इंडस्ट्री ने अभी तक आपको फ्री ट्रायल पे रखा हुआ है। कभी आपको किसी ने कहा है कि आप में बहुत टैलेंट है? जी सर, बिल्कुल कहा है। रिक्शे वाला रोज कहता है, बाजी आप किसी ड्रामे में क्यों नहीं आ जाती? अच्छा, तो मैंने कहा कभी कोई प्रोड्यूसर रिक्शे में नहीं बैठा। यानी जिस दिन कोई प्रोड्यूसर रिक्शे में आएगा तो आपकी मुलाकात होगी, तो आप ड्रामे में आएंगे। हाँ जी। ओके, बिल्कुल सही। आपने सच्चे सहाफी की तरह एक सच्ची बात की। अगर कोई लड़की ये शो देख रही हो तो आप उसे क्या मशवरा देंगे? मैं ये सिर्फ उससे यही कहूंगी कि अगर एक्टर बनना है तो सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी तैयार रहो। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि यहाँ डायलॉग याद करना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत से ना बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही कहा आपने कि यानी स्टेज पर आना आसान है और इसकी फीस देना मुश्किल। समझ तो गए हैं आप। अच्छा, जाते जाते कोई ऐसा डायलॉग सुना दें जैसे आप किसी ड्रामे की हीरोइन हैं। मैं वो लड़की नहीं जो हार मान ले, मैं वो हूं जो ऑडिशन खत्म होने के बाद भी पूछती है रीटेक हो सकती है। वाह, इतने पॉज के बाद वाकई रीटेक हो जाती है। गुड। तो नाज़रीन, ये थी महविश, ख्वाबों की दुनिया की वो लड़की जो आज भी उम्मीदों के कैमरे के सामने रीटेक दे रही है। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक याद रखिएगा कि जिंदगी एक ऑडिशन है और इस ऑडिशन में वही पास होगा जो दिल से एक्टिंग करेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।